श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देखिए 24 नवंबर यानी शुक्रवार के दिन पड़ रहा है इस कार्तिक मास का आखिरी प्रदोष। पूज्य गुरुजी के अनुसार अगर इस दिन हम लोग 2 गोलुई की बत्ती के दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो इससे हमें हरि और हर दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त हो जाती है। हमारे जीवन में जो भी दुर्भाग्य है, जितनी भी रुकावटें आ रही है, जितनी भी असफलताएं आ रही है, वो सारी समाप्त हो जाती है। चाहे व्यापार में रुकावट आ रही हो, व्यापार अच्छे से चल ना रहा हो, नौकरी के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, धन धान्य को प्राप्त करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा है। हमारे शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, तो गुरुजी ने कहा कि आपको एक साथ भगवान विष्णु और महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कार्तिक का महीना समर्पित होता है भगवान विष्णु को और साथ ही साथ ये प्रदोष की तिथि समर्पित होती है भगवान शंकर को। एक साथ हमें दोनों की यानी भगवान विष्णु और महादेव की कृपा प्राप्त करने का ये बहुत ही खास अवसर मिला है। इस दिन हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जान लेंगे और ये उपाय आपकी सारी समस्याओं को, सारे संकटों को, सारे रोग बीमारियों को समाप्त करके धन धान्य तथा संपदा की प्राप्ति करवाएंगे। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र किसने प्रदान किया था, महादेव ने या फिर ब्रह्मा जी ने? इनमें से जो भी उत्तर सही हो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको ले लेना है एक मूंग का दाना। एक साबुत हरे मूंग का दान आपको ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक चावल का दाना। देखिए, शुक्रवार के दिन ये प्रदोष व्रत पड़ रहा है और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। माता लक्ष्मी हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि करे, इसलिए आपको ये एक चावल का दाना ले लेना है। ये चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। 1 या 2 बूंद शहद ले लीजिए और 1 लोटा जल ले लीजिए। जल आप तांबे के पात्र में ले लीजिए। फिर सबसे आखिर में आपको लेनी है एक बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, अगर प्रदोष की तिथि हो या सोमवार की तिथि हो तो इस दिन जो उपाय बताया जाए वो आप कोशिश किया करिए कि शाम को प्रदोष काल के समय में कर लें। अगर प्रदोष काल के समय में नहीं कर पाते हैं तो फिर पूरे दिन में आप किसी भी समय कर सकते हैं। वैसे प्रदोष काल में साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं और अगर आप प्रदोष काल के समय के बारे में नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, ये प्रदोष काल का समय कहलाता है। और आप कोशिश करिएगा कि इसी समय ये उपाय कर लें, नहीं तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक चावल का दाना लेकर आए हैं उस चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर आप जो एक हरे मूंग का दाना लेकर आए हैं उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का इस्तेमाल कर लीजिए। फिर आप जो एक बेल पत्र लेकर आए हैं उस बेल पत्र की जो बीच वाली डंडी होती है, जहां पर तीनों पत्तियां आपस में जुड़ी रहती है, उस बीच वाली डंडी में आपको शहद लगा देना है। शहद थोड़ा सा आप लेकर आए हैं, 1 या 2 बूंद जितना भी लाए हैं वो आप इस बीच वाली डंडी में लगा दीजिए। देखिए, सामने आपको वीडियो में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो गोल गोल घेरा है इसी में आपको शहद की 1 बूंद या 2 बूंद लगा देनी है और फिर उसके बाद ये बेलपत्र आपको अपने हाथ में रखना है।
देखिए, आप शुक्रेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना है, उसको पूर्ण करने के लिए शुक्रिया श्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा। फिर उसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं, उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नम सुगम इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाइए। फिर वही शिवालय में शिवलिंग के सामने थोड़ी देर बैठकर उसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस प्रदोष के दिन ये उपाय कर लेता है या फिर 2 या 3 प्रदोष लगातार ये उपाय कर लेता है तो उसके जीवन में चाहे जैसी दरिद्रता हो, चाहे किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या चल रही हो या उसकी नौकरी व्यापार में कोई समस्या आ रही हो, वो बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से समाप्त हो जाती है। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में जो आपके रोग को समाप्त करने के लिए है। बीमारी को दूर करने के लिए देखिए, इस उपाय के लिए आपको 5 बेलपत्र ले लेनी है और 7 चावल के दाने लेने हैं। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ी है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और जो आप 7 चावल के दाने ले रहे हैं उनमें कोई भी दाना टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। चावल के दाने पूर्ण होने चाहिए। फिर इसके बाद आपको ले लेना है एक समीपत्र और सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक लोटा जल। तांबे के पात्र में अपने किचन से एक लोटा जल ले लीजिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को भी आप अगर शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। अगर प्रदोष काल के समय में टाइम नहीं है तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप जो एक शमी पत्र लेकर आए हैं वो इसी एक लोटस में डाल दीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए शमी पत्र डाल दीजिए। इसके बाद जो 7 चावल के दाने आप लेकर आए हैं वो चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करते हुए चंद्रमौली महादेव का नाम लीजिए और ये 7 चावल के दाने इस एक लोटे जल में डाल लीजिए। फिर इसके बाद जो आप 5 बेलपत्र लेकर आए हैं उनको भी इस एक लोटे जल में डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो बेल पत्र की डंडी होगी वो ऊपर की तरफ रहेगी, जैसे अभी आपको दिखाया गया था उसी प्रकार से ये बेलपत्र आपको इस एक लोटे जल में डालना है। अब यह एक लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नम सुबह इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेना है। फिर वही शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से अपने रोग को, अपनी बीमारी को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है या फिर घर का कोई व्यक्ति, कोई सदस्य बीमार है तो उसके नाम और गोत्र का स्मरण कर लेना है, उसकी बीमारी का स्मरण कर लेना है और महादेव से उस बीमारी को समाप्त करने की प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन इस विशेष उपाय को करता है तो महादेव की कृपा से उसकी बीमारी बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, रोग मुक्ति के लिए इस उपाय को आप जरूर करिएगा। आप जानते हैं सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो आपकी किसी भी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए इस उपाय के लिए आपको 2 गोल बत्ती के दीपक ले रहे हैं। दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं या फिर आटे की भी ले सकते हैं। इन दोनों दीपक में से एक दीपक में आप शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करिए और दूसरे दीपक में आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करिए और दोनों दीपक में आपको गोल्ड विक की बत्ती लगानी है। इसी के साथ आपको थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है और एक लोटा जल ले लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बेल पत्र के वृक्ष के नीचे। देखिए, इस कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है और के दिन अगर आप बेलपत्र के नीचे ये दीपदान करते हैं तो आपकी मनोकामना महादेव कुछ ही हफ्तों के अंदर परिपूर्ण कर देते हैं। इसलिए इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। देखिए, बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आप ये दूध थोड़ा सा बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए।
फिर एक लोटा जल समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का समर्थन कर लीजिए। इसके बाद आपको जैसे सामने ये दिखाया जा रहा है, जैसे आपको ये चित्र दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको बेलपत्र के सामने बैठ जाना है और आपके दाहिनी तरफ यानी आपके राइट हैंड साइड में आपको घी वाला दीपक रख लेना है और लेफ्ट हैंड की साइड में आपको सरसों के तेल वाला दीपक रख लेना है। दोनों दीपक आपको रख लेने हैं और कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है और फिर इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को वही आप बेलपत्र के वृक्ष के सामने बोल देंगे। चाहे मनोकामना धन प्राप्ति से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, मकान से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, उसको वहीं पर आपको महादेव के सामने बोल देना है। तो जी गुरुजी ने कहा कि अगर आप शाम के समय में यानी सूर्यास्त के बाद ये उपाय कर रहे तो फिर आपको दूध और जल समर्पित नहीं करना है, सिर्फ ये 2 दीपक ये प्रज्वलित कर देने हैं। गुरुजी कहते हैं कि ये 2 दीपक इस कार्तिक के महीने में पड़ने वाले प्रदोष के दिन अगर आप प्रज्वलित कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो महादेव की कृपा से परिपूर्ण ना की जा सके। तो इस विशेष उपाय को आप जरूर से जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये दे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नया वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।